नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर हिंदू धर्म की माने तो ऐसी मान्यता है कि गाय की सेवा अगर निस्वार्थ भाव से की जाए तो घर में लक्ष्मी का वास होता है। वैसे तो युगों से चला आ रहा है कि गाय को हम कुछ न कुछ खिलाते ज़रूर हैं। गाय को सनातन धर्म में लक्ष्मी का स्वरूप भी माना गया है। कहा जाता है कि गाय की सेवा करने से घर परिवार सुखी और संपन्न रहता है। जिस घर में गाय की सेवा निस्वार्थ भाव से होती है उस घर में लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बनी रहती है। और जिस घर में गाय की सेवा नहीं होती, अचानक से किसी भी प्रकार की वहाँ पर विघ्न बाधाएं आती रहती है। वैसे तो कुछ लोग शहरों में भी रहते हैं, महानगरों में भी रहते हैं, तो वहाँ पर गाय पालना संभव नहीं होता है, लेकिन गाय को वहाँ पर भी रोटी हम ज़रूर खिलाते हैं। लेकिन कई बार गाय को खिलाने में कुछ भूल भी हो जाती है। तो वो कौन सी 3 भूल है जो गाय के साथ हमें नहीं करनी चाहिए, या कहा जाए तो जो है गाय को नहीं खिलानी चाहिए, आज हम आपसे इस वीडियो में बातें करेंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा इस वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक पे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल शास्त्र सनातन ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों, गाय के अंदर सभी देवी देवताओं का निवास माना जाता है। तो आप सुबह जो पहली रोटी बनती है वो अगर गाय को खिलाते हैं तो देवी देवताओं का आशीर्वाद भी हमें मिलता है। गाय को गुड़ के साथ जोड़ा गया है, यानी कि गुरु ग्रह के साथ बृहस्पति ग्रह के साथ, इसलिए गुरुवार के दिन गाय को रोटी पर एक चुटकी हल्दी डालकर खिलाने से सुख और शांति, साथ ही साथ धन ऐश्वर्य भी बढ़ जाता है। दुष्ट ग्रह जितने भी होते हैं वो हमारे शांत हो जाते हैं। जो लोग मानसिक रूप से परेशान हैं वो गाय को रोटी पर थोड़ा सा गुड़ रखकर खिलाते हैं तो उन्हें सकारात्मक ऊर्जा भी मिलती है, टेंशन खत्म हो जाती है, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहता है। और अगर आपको लगता है कि आपके सभी ग्रह खराब हैं तो ऐसे में गाय को पहली रोटी रोज़ खिलाएं। सभी ग्रह धीरे धीरे शुभ हो जाएंगे। कभी कभी जीवन में लंबे समय से कोई शुभ मंगल कार्य नहीं हो रहे होते हैं, तब ऐसे में आप गाय को रोटी खिलाएं। गाय के मस्तक को छूकर अपनी मन्नत कहें, प्रणाम करें, पैर छुएं तो आपके मन की इच्छा ज़रूर पूरी हो जाती है। तो यह था गाय को आप क्या खिलाएं इसके बारे में। लेकिन गाय को हमें क्या नहीं खिलाना चाहिए, अब हम जानते हैं इस चीज़ को डिटेल में। तो दोस्तों, गाय को रोटी तो हर कोई खिलाता है। अब ये रोटी बासी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, यानी कि एक दिन पहले की जो रोटी बनी रहती है और आप दूसरे दिन सुबह सुबह खिला देते हैं तो वो नहीं खिलानी चाहिए। कई बार आप रोटी बना लेते हैं और उस दिन गाय हमें नहीं मिलती है तो रोटी रखी रह जाती है, फिर वो अगले दिन गाय को खिलाने से गाय का अपमान माना गया है, तो रोटी बासी कहलाती है। इसलिए गाय को एक दिन पहले की बची हुई रोटी कभी नहीं खिलानी चाहिए। सड़ी गली चीज़ें, खराब चीज़ें गाय को मत खिलाइए, इससे घर में परेशानी आती है। अगर आप ऐसा करते हैं तो अपनी आदत को बदल दें, क्योंकि इससे घर में तकलीफ़ आती है। गाय को हरा चारा तो हर कोई खिलाता है। हरा चारा खिलाते समय एक बात का ध्यान रखें, गाय को सबसे ज़्यादा पीपल का पत्ता लोग खिलाते हैं और पीपल का पत्ता आप खुद से तोड़कर मत खिलाइए। दूसरी बात, आप अगर घर में सब्जी लाते हैं तो जो माना जाता है कि इससे कुछ अच्छी चीज़ें तोड़ कर रख के बचा खुचा आप गाय को खिलाएं। आप जो देंगे वो गाय खाने की, लेकिन थोड़ी ही सी कुछ अच्छी चीज़ें मिलाकर गाय को खिला दीजिएगा तो ज़्यादा फ़ायदा होता है। गाय को दूध नहीं पिलाना चाहिए। आप दही चावल खिला सकते हैं, लेकिन दूध ताज़ा हो या बचा हुआ भूल कर भी गाय को मत दें। ये 3 चीज़ें गाय को नहीं खिलानी चाहिए। एक तो बची खुची रोटी नहीं खिलानी चाहिए। कोई भी अनाज जो है उसे दूसरे दिन गाय को नहीं खिलाना चाहिए। बचा हुआ अनाज, जैसे चावल बच जाता है, रोटी बच जाती है, और अगर आप चारा खिलाते हैं तो उन्हें सड़ा गला करके मत खिलाइए। और अगर खिलाते हैं तो कोई चीज़ उसके साथ कोई अच्छी चीज़ें मिला दें,
और गाय को दूध नहीं पिलाना चाहिए। ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खिलाएं, नहीं तो घर में गरीबी आती है और माता लक्ष्मी आपके घर में वास करना छोड़ देती है। 84 लाख योनियों के सफ़र करके आत्मा अंतिम योनि के रूप में गौ का रूप धारण करती है। गाय लाखों योनियों का वो पड़ाव है जहाँ आत्मा विश्वास करके आगे की यात्रा शुरू करती है। दोस्तों, गाय कोई भी जब अब शगुन नहीं होता है, जिस भूभाग पर मकान बना होता है वहाँ पर आप 15 दिन के लिए गाय और बछड़ा बांध देते हैं तो वह जगह ही पवित्र हो जाती है। भूभाग से बहुत सारी आसुरी शक्तियों का नाश हो जाता है, क्योंकि गाय में सकारात्मक ऊर्जा का भंडार माना गया है। गाय मार्ग रोकना, अगर आप कहीं भी जा रहे हैं और गाय माता आपके मार्ग रोक देती है तो ये बहुत ही शुभ माना गया है। गाय और बछड़े का दर्शन एक साथ आपको हो जाए तो आपकी सफलता अवश्य मिलती है। अगर आपके घर के आसपास घूमती रहती है गाय, तो इसका मतलब होता है कि आपके घर में काफ़ी सारे संकट आप अपने आप ही दूर होने वाले हैं और समृद्धि पूर्वक जीवन आपको मिलने वाला है। गाय के समीप अगर आप रहते हैं तो संक्रामक रोग, कफ, खांसी, सर्दी, जुकाम आदि का ग्रह जो आपने आप ही बिना दवाइयों के ही नाश हो जाता है। अगर आपको गाय अचानक से मार देती है तो यह भी बहुत ही शुभ संकेत माना गया है, और काली चितकबरी गाय ऐसा करती है तो यह बहुत ही ज़्यादा शुभ माना गया है। पंचगव्य जो होते हैं वो कई रोगों में लाभदायक होते हैं। पंचगव्य क्या क्या जो है, गाय के दूध, दही, घी, मूत्र और गोबर, इन सभी को शरीर की रोग निरोधक क्षमता को बढ़ाकर रोगों को दूर करने वाला माना गया है। ऐसा कोई रोग नहीं जिसका इलाज पंचगव्य से नहीं किया जा सकता। दोस्तों, आज के समय में लोग गौ माता की पूजा करने के बजाय, उनका सही उपयोग करने के बजाय उनको काट कर मार कर खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। बुरा तो लगेगा आपको, पर यह सच है। और गाय की रोटी देने से न केवल सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है बल्कि बरकत भी होने लग जाती है। अगर आप गाय को पाल सके तो अच्छी बात है, लेकिन आज के मॉडर्न युग में जहाँ लोगों को शायद खुद के घर में रहने की जगह नहीं होती है, ऐसे में गाय माता को रखना थोड़ा कठिन और महंगा हो सकता है। ऐसे में आप गोकुल रोटी नहीं, कम से कम रोटी देके आप सुख समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। आपके घर में बरकत होने लग जाती है। हमारे बुजुर्ग हमेशा से कहते आए हैं कि गाय को रोटी खिलानी चाहिए, लेकिन समय स्थिति के चलते गाय की सेवा हर कोई नहीं कर पाते, लेकिन कम से कम रोटी तो आप ज़रूर खिला सकते हैं। अगर रोटी भी नहीं खिला सकते, जैसे काफ़ी सारे जो हमारे भाई बहन मलेशिया वगैरह में, लंदन वगैरह में बैठे हैं, उनको ये चीज़ें नहीं मिल पाती है। वो पूछते हैं कि हम कैसे गौ सेवा करें। आप ऐसा कर सकते हैं, आप गौ के नाम के पैसे निकाल सकते हैं, और आप चाहे तो कभी इंडिया आएँ तो आप गौशाला में दान दे सकते हैं। फिर आप चाहे तो वहाँ पर किसी गरीब को गांव के नाम की रोटी खिला सकते हैं। किसी भी अनाथ आश्रम में चले जाएं, किसी वृद्धाश्रम में चले जाएं, किसी भी पशु को आप भोजन करा सकते हैं। यह भी आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। कम से कम रोटी ज़रूर खिलाएं। अगर हमारे देश में कई जगह देखा गया है कि कई लोगों का प्रश्न आता है कि हम जूठी रोटी गाय को देते हैं, क्या ये सही है या गलत? हम जूठा खाना, बचा हुआ खाना गाय को खिलाते हैं, यानी कि जो बच जाता है वो गाय के हवाले कर दिया जाता है। तो आपको बता दें कि दोस्तों, रामायण काल में गौ माता को एक श्राप मिला था, उसकी वजह से आज उनके साथ ऐसा हो रहा है। उसी श्राप की वजह से गौ माता ने देवी देवताओं का वास होने के बाद भी उनको जूठा खाना पड़ता है। यहाँ तक कि पॉलीथीन भी खाती है, लेकिन यह किसी भी लिहाज से सही नहीं है। आपको बता दें, वाल्मीकि रामायण में सीता द्वारा पिंडदान देकर दशरथ की आत्मा को मोक्ष मिलने का संदर्भ भी आता है। जो लोग जानते होंगे जो है राम जी वनवास के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण और सीता पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध करने के लिए गया धाम पहुँचे थे। वहाँ श्राद्ध कर्म करने के लिए जरूरी सामग्री जुटाने में राम और लक्ष्मण तो चले गए थे और सामान लेकर नहीं आ पाए थे। इधर दोपहर हो गई, दान का समय निकलता ही जा रहा था और सीता माँ घबराने लग गई थी। तभी दशरथ की आत्मा ने पिंडदान की मांग कर दी थी। अब गाय के आगे फल्गु नदी पर अकेली सीता जी मुश्किल में पड़ गए थे। उन्होंने फल्गु नदी के साथ वट वृक्ष, केतकी के फूल और गाय को साक्षी मानकर बालू का पिंड बनाया था और स्वर्गीय राजा दशरथ और अपने ससुर की निर्मित पिंडदान कर दिया था। थोड़ी देर में भगवान राम और लक्ष्मण जब लौटे तो उन्होंने कहा कि समय निकल जाने के कारण मैंने पिंडदान कर दिया है। न सामग्री के पिंडदान कैसे
इसलिए राम जी ने सीता माँ से प्रमाण मांगा। तो सीता माता ने कहा कि जो फल्गु नदी की रेत है, केतकी के फूल हैं, गाय है और वट वृक्ष है, जो मेरे द्वारा किए गए श्राद्ध कर्म की गवाही दे सकते हैं। इतने में फल्गु नदी, गाय और केतकी के फूल तीनों इस बात की को मुकर गए और उन्होंने कहा कि सीता माँ झूठ बोल रही है, सिर्फ वट वृक्ष ने सही बात कही थी। तब सीता जी ने दशरथ को अध्ययन करते हुए उनसे ही गवाही देने की प्रार्थना की थी। दशरथ जी ने सीता माँ की प्रार्थना को स्वीकार करके घोषणा की थी कि ऐन वक्त पर सीता ने मुझे पिंडदान कर दिया। इस पर राम आश्वस्त हुए थे और तीनों गवाहों द्वारा झूठ बोलने पर सीता जी ने उनसे क्रोधित होकर उन्हें श्राप दिया था। फल्गु नदी से कहा था कि जा, तेरा नाम सिर्फ नदी रहेगा, लेकिन तुझमें पानी कभी नहीं रहेगा। इस कारण आप भी जानते होंगे कि जो लोग जानते हैं, फल्गु नदी आज भी गया में सूखी ही रहती है। गाय को श्राप दिया था तो पूज्य होकर जो भी लोगों को झूठा खाएगी, केतकी के फूलों को भी श्राप दिया था, तुझे पूजा में कभी नहीं चढ़ाया जाएगा। वट वृक्ष ने को सीता माँ ने आशीर्वाद दिया था कि उसे लंबी आयु की प्राप्ति होगी और दूसरों को छाया प्रदान करेगी और पवित्रता स्त्री तेरा जो है स्मरण करके अपने पति की दीर्घायु की कामना करेगी। यही कारण है कि गाय को आज भी झूठा खाना पड़ता है। केतकी के फूल को पूजा से निषिद्ध माना बताया गया है। फल्गु नदी के तट पर जल नहीं है। सीता कुंड में पानी के अभाव में सिर्फ बालू रेत में पिंडदान किया जाता है। दोस्तों, शास्त्रों के मुताबिक गौ माता में सारे देवी देवता निवास करते हैं। 33 कोटि देवी देवता का निवास होता है। अगर आप भी किसी मंदिर में नहीं जा सकते, पूजा पाठ नहीं करते, कहीं जाकर के ग्रह दोषों का उपाय नहीं कर सकते, तो आपको गाय को एक रोटी जरूर खिलानी चाहिए। हमेशा कहते हैं कि पहली रोटी गाय को अगर आप खिलाते हैं तो दुनिया के सारे सुखों को प्राप्त कर सकते हैं। आपने अक्सर ही सुना होगा कि रसोई में पहली रोटी जो भी गाय को देते हैं, चाहिए हर रोज़ गाय को एक रोटी देने से आपके जीवन में सभी सुख, दर्द, दुख दूर हो जाते हैं। खाना बनाते वक्त हमेशा पहली रोटी गाय के लिए ही निकाल दें। इसके बाद ही परिवार के बाकी सदस्यों के लिए रोटियां सेकनी चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि गाय को उस रोटी से थोड़ा सा हल्दी मिलाकर उससे गाय को रोटी खिलाने से अपार फल प्राप्त होता है। अगर गुरुवार का दिन हो तो कोई लेने से नहीं, आटे की एक छोटी सी लोई बना ले और उसमें हल्दी मिलाकर गाय को जरूर खिला दें। आपके जीवन में शुभता आती है, वैभव आता है, धन संपत्ति का वास होता है और जो भी आप हासिल करना चाहते हैं वो सभी चीज़ों को आप हासिल हो जाता है। इसी तरह आपको नमक का एक उपाय बताते हैं। नमक क्या है? नमक के बिना तो हर स्वाद अधूरा है और साथ ही साथ अगर नमक न हो तो जीवन में स्वादहीन हो जाता है। जितना हम खाने में नमक को इम्पोर्टेंट मानते हैं, उतना ही ज्योतिष में नमक को इम्पोर्टेंट भी माना गया है और इसे गज की स्थिति बनाया गया है। किसी का नमक खाने का अर्थ क्या होता है? उसका कर्जदार होना। आपने सुना ही होगा, नमक का कर्ज अदा करता है। इसलिए अगर आप जीवन में सुगम बनना चाहते हैं, सरल बनना चाहते हैं, तो नमक का एक आसान सा प्रयोग आपको आज हम बताने वाले हैं। आप देखिए कि कितने आपको पॉजिटिव परिणाम मिलते हैं और कितना आसान है। इसके लिए आपको अतिरिक्त मशक्क़त करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको अपने घर में बनी सबसे पहली रोटी लेनी है और उस पर थोड़ा सा नमक रख दें। अब आप पूछेंगे कौन सा नमक रख दें, तो आपको मैं बेस्ट है कि सादा नमक। जी हाँ, धीरे से मैं बता दे रहा हूँ आपको कि सिंपल नमक, साधारण नमक, सस्ता नमक जो भी है वो रख दे। काला नमक नहीं रखना चाहिए, आपको सफ़ेद नमक ही रखना चाहिए। तो नमक रख लें और फिर उस रोटी को किसी कप जो है गाय को आपको दे देनी है। गाय यानी कि सफ़ेद रंग की गाय को आपको खिला देना है। अगर आपका जो है रोटी सफ़ेद गाय को नहीं मिलती है तो आप रोटी किसी भी गाय को खिला सकते हैं, मगर यदि कोई ऐसी गाय दिख जाए जो सबसे पहले सफ़ेद गाय को ही खिलाना। आपको बता दें कि दोस्तों, ये उपाय आपकी हर समस्या को जड़ से दूर कर देती है। चाहे आपके घर में कोई भी बड़ी कलह हो, पारिवारिक वाद विवाद हो, उस समय जो है घर का सुख का वास होने लग जाता है ऐसा कर देने से। जो भी धन की कमी हो, बच्चों की पढ़ाई हो या फिर कैरियर में सफलता हो, सभी मुश्किल आपके जीवन से दूर होने लग जाते हैं। लेकिन गाय को रोटी देने वक्त मन में ऐसा कोई भावना लगाकर न रखें कि हम रोटी खिलाते हैं या फिर हम बहुत बड़े दानी हैं। अन्यथा इस स्थिति में पुण्य फल की प्राप्ति होना संशय वाली स्थिति बना देती है। गाय को रोटी खिलाने से नियम से बरगद के अलावा आप देखेंगे धन संपत्ति के दिनों
दिन बढ़ोतरी होने लग जाती है और आपके घर के गृह दोष से आपको भी मुक्ति मिलने लग जाती है। अगर आपके भी घर में धन की कमी है तो आपको ये आसान उपाय ज़रूर करना चाहिए। किसी भी दिन कर सकते हैं। अगर सावन का पवित्र महीना है तो हर दिन शुभ होता है। आप जिस दिन चाहे उस दिन ये उपाय कर सकते हैं और आप देखेंगे कि इस उपाय करने से ही आपके घर में धन की कमी बिल्कुल झट से दूर हो जाती है और ये उपाय आपको ज़रूर करना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। और यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।